क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, Na plus has completely filled K and L cells. Explain. जो Na plus है वो completely fill करता है K और L सेल को, तो ये एक्सप्लेन करना है। तो हमने अभी पीछे ये क्वेश्चन आया था। तो Na का जो एटॉमिक नंबर है, इससे पहली वीडियो में बता चुके हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव कब होता है? जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि प्लस कहा है ओनली, तो प्लस का मतलब क्या हो गया कि प्लस 1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, राइट। सो व्हेन इट गिव्स अवे इट्स आउटर मोस्ट सेल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये चेंज हो जाता है Na प्लस में, मतलब 2 8 बन जाता है। तो जो अबव कॉन्फिगरेशन है इंडिकेट्स करती है कंप्लीटली फिल्ड के और एल सेल को, क्योंकि 2 8 है तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो यही इसको शो करता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। 12 इज इफ z इक्वल टू 3 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। अगर z की वैल्यू 3 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी और एलिमेंट का नेम बताना है। तो देखिए z इक्वल टू 3 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके जो सेल है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2,1 में। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1, क्योंकि ये इजीली गिव अवे कर देगा अपने आउटर मोस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन को। और जो एलिमेंट है वो क्या है? लिथियम, क्योंकि लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम 2 होता है और लिथियम 3 होता है। मिनिमम 20 तक स्टूडेंट सभी को आपको लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज composition of the nuclei of two atomic species x and y are given as under। ये x है और ये y है। प्रोटॉन्स है इसमें 6 6, न्यूट्रॉन्स हैं 6 8, राइट। तो गिव द मास नंबर ऑफ x एंड y, x और y के मास नंबर आपको बताने हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसीज, और इन टू स्पेसीज में क्या रिलेशन है। तो जो मास नंबर है x का वो कितना हो जाएगा? 6 + 6 मतलब 12, और जो y का है वो कितना हो जाएगा? 6 + 8 दैट इज 14। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम है, बट जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, इसलिए क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स कहलाएंगे। जहां पर मास नंबर सेम होता है और मतलब मास नंबर कैसा होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, वो अगर डिफरेंट है तो वो आइसोटॉप्स कहलाएंगे, राइट। सो जैसे कि हमने बताया था कि हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, 1h1 1h2 एंड 1h3। इसमें हम देख रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है और जो एटॉमिक मास है या फिर मास नंबर वो डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये ध्यान रखना है। और ऐसे ही आपको आइसोबार्स बताया था, आइसोबार्स में आर्गन बताया था, आर्गन, एंड सेकंड बताया था आपको पोटेशियम, एंड थर्ड बताया था कैल्शियम, क्योंकि इसका एटॉमिक मास कौन सा होता है? 40, इसका भी एटॉमिक मास 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है। एटॉमिक नंबर 18 और इसका 19 और इसका 20 होता है। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक मास आपके सेम है, सो दीज आर क्या कराएंगे आपके? आइसोबार्स। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स में ये आपका स्टेटमेंट्स है टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो जे थॉमसन ने प्रपोज किया था कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियंस, कि जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें ओनली न्यूक्लियंस होता है, नहीं, ये गलत बताया था इन्होंने, तो ये फॉल्स है। एक न्यूरॉन एक न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बनाता है, कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज ए न्यूट्रल। तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं एक साथ मिलकर, और ये जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 12,000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, कि जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो प्रोटॉन का 12,000 टाइम्स होता है, ये भी बात ट्रू है, राइट। कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो 12,000 टाइम्स होगा प्रोटॉन का। एंड डी इज एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन का आइसोटोप इज यूज्ड फॉर मेकिंग tincture iodine which is used as a medicine। Put tick you against correct choice of cross against wrong choice in 15 and 16 and 17 में। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा हमारा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। 15
द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ बाय -210 एटॉमिक नंबर इसका 83 है, emits a beta particle and becomes a polonium nuclide. Write an equation for the nuclear change described. Whenever a beta particle is emitted, ये आपको ध्यान रखना है कि जब बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं तो एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज हो जाता है और मास नंबर सेम रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये जो बी आई है 83 बी आई 210 ये गिवन है हमारे पास। तो जब हम इसमें से बीटा पार्टिकल निकालेंगे तो 183 में प्लस हो जाएगा, मतलब ये 84 हो जाएगा, ये सेम रहेगा और ये क्या बन जाएगा PO, राइट, मतलब पोलोनियम बन जाएगा और ये -1 E0 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल जाएगा।